यहाँ से ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले भोजन और पोषण। भोजन और पोषण, फूड्स एंड न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहते हैं। संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर है कपड़ा और वस्त्र विज्ञान, फैब्रिक एंड अपैरल डिजाइन या फैब्रिक एंड अपैरल साइंस। फिर है मानव विकास एवं विस्तार, ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड विस्तार का मतलब है कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन। तो आपने देख लिया कि 5 सब्जेक्ट्स हैं जो होम साइंस के जरूरी हैं। ये आगे 5 सब्जेक्ट की अलग अलग जॉब्स में जा सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि इन 5 सब्जेक्ट को करके आप कौन कौन सी जॉब में जा सकते हो। तो थोड़ा सा हम पीछे जाके एक्टिविटी कर लेते हैं। देखो, ये उदाहरण दिया गया है कि निम्नलिखित में विवरणों सहित, क्या आप निम्नलिखित विवरणों से सहमत हैं? अपने विचारों के लिए कारण प्रस्तुत करें। देखो, यहाँ दिया है केवल एक माँ ही बीमार बच्चे की देखरेख कर सकती है। ये हमने जेंडर के आधार पर काम बांटे हुए हैं सोसाइटी में। होम साइंस इसको चैलेंज करता है और कहता है कि असहमत हैं हम इससे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे की बीमार बच्चे की सेवा करना या उसे बीमार बच्चे को क्या क्या खिलाना है, ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है। केवल माँ ही ये काम करेंगी तो हो सकता है वो ओवर टाइम थक जाएं। और घर के हर प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि बीमार बच्चा है, वो रो रहा है, तो उसको किस तरह से एड्रेस करना है। तो एक तरह से वर्कलोड भी कम हो जाता है, जो कि एक व्यक्ति पे ज्यादा पड़ता है। आत्मीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार बच्चे की देखरेख कर सकता है। यहाँ पे व्यक्ति का लिंग की कोई भूमिका अदा नहीं होती। पुरुष डॉक्टर भी मरीजों की उसी प्रकार देखरेख करते हैं जैसे कि महिला डॉक्टर करती है। जैसे हमारे समाज में बोला जाता है कि नर्स की जॉब जो है वो महिलाओं के लिए अच्छी है, पर ये हमेशा सही तो नहीं होता। कि जेंट्स होते हैं जो नर्स बनते हैं। केरल से बहुत सारे लोग आपको एम्स में मिल जाएंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में मिल जाएंगे जो कि नर्स हैं, और मेल होते हुए भी। तो ये हमारे जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करता है होम साइंस। आगे हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही की जानी चाहिए। आप में से जो भी बच्चे सुन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता आप इससे सहमत हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसको जानकारी है, समझ है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो खरीद सकता है। वो देखेगा कि इस पे ISI का मार्क है कि नहीं, ये कितना इनपुट देता है, इस पे 5 स्टार रेटिंग है या नहीं। जैसे फ्रिज खरीदते टाइम हम देखते हैं, AC खरीदते टाइम हम देखते हैं कि 5 स्टारों में से कितने स्टार्स इसको मिले हैं। जितने स्टार ज्यादा मिले हैं, भले ही वो चीज महंगी हो, लेकिन उसका बिल कम आता है। उसके बाद कपड़ों को धोने, इस्त्री करने और तह लगाकर संभाल कर रखने का कार्य महिलाओं द्वारा ही बेहतर किया जाता है। आप बताओ, थोड़े पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप कल को बाहर पढ़ने जाएंगे, जब हॉस्टल में रहेंगे, हो सकता है आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई भी आपके साथ ना जाए, आपको अकेले रहना पड़े हॉस्टल में। तो जब आप अकेले रहोगे तो आपको सब चीज़ें खुद मैनेज करनी आनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ भी हम असहमत हैं। धन का प्रबंधन पुरुषों द्वारा बेहतर ढंग से किया जाता है, ऐसा हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पुरुष और महिला दोनों इक्वली, जिनको बजट प्लानिंग करनी आती है वो आराम से कर सकते हैं। पुरुष हो महिला हो मैटर नहीं करता। तो इस तरह से हमने देखा कि गृह विज्ञान में किन समाज में प्रचलित अवधारणाओं को चैलेंज किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगली एक्टिविटी क्या है। हम देख रहे हैं कि गृह विज्ञान की मुख्य शाखा क्या है। एक है आहार एवं पोषण। ऊपर हमने देखा भोजन और पोषण, आहार और पोषण एक ही बात है। इसमें हम भोजन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जिसे फूड साइंस कहते हैं। फूड साइंस का एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे अंडे का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि अंडा जब आप खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं ना, गिलास में डुबो के, पानी में डुबो के देखते हैं। जो डूब जाता है और जो तैर जाता है, उसमें से आप डिफरेंस करके देखते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद है ओशनी, जो अंडा डूब जाता है वो सही होता है या गलत होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है पोषण, औषधीय पोषण और सामुदायिक पोषण। पोषण, औषधीय पोषण और सामुदायिक पोषण मतलब कि पूरी की पूरी एरिया को, अगर मान लो कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, आयोडीन की कमी का रोग है, तो हम वो उसमें पढ़ते हैं। कपड़ों और वस्त्र विज्ञान में हम देखते हैं कपड़े की संरचना क्या है। जो आपने कपड़ा पहना है उसको बुना गया है या फिर उसको वो मानव निर्मित रेशे से बना है। जैसे हम टी-शर्ट्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ये मानव निर्मित रेशे से बनी हुई हैं। फिर है टेक्सटाइल विज्ञान, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे है संसाधन प्रबंधन, मानव विकास, संप्रेषण और विस्तार। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है और आपको आगे इसमें करियर बनाना है, तो आप NIOS में जाके वोकेशनल कोर्सेज देख सकते हैं। मैंने जाके देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज मिले। उसमें एक कोर्स तो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है।
सिलाई से और आरंभिक शैशव यानी कि बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, क्रेशे में जो टीचर्स होते हैं वो वाला कोर्स भी एनआईओएस में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको होम साइंस में उच्च शिक्षा लेनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट के लेवल पे आपको जाना है, तो इसके लिए भी अलग अलग कॉलेजेस हैं। जैसे दिल्ली में बहुत फेमस कॉलेज है लेडी अरविंद कॉलेज, 1932 में खुला था, 100 साल होने ही वाले हैं। ये इंडिया का बहुत लीडिंग कॉलेज है होम साइंस में। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली में ही एक ये 12th होम साइंस सीबीएसई में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और अलग अलग जैसे बीएससी भी होती है होम साइंस में, बीए भी होती है, वो आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नीचे दिए गए विवरणों के लिए सही विकल्प का चयन करें। गृह विज्ञान से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, गृह विज्ञान से क्या समझते हैं? अपने संसाधनों का प्रबंधन की कला सीखना, बिल्कुल। एक उद्यम स्थापित करने के लिए कौशल विकसित करना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको अपनी लाइफ मैनेज करने में भी मदद करेगा, साथ में आपको उसमें जॉब लेने के लिए भी काबिल बनाएगा। तो ये दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गृह विज्ञान की विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? पोषण विज्ञान हमने देखा थोड़ी देर पहले, फिर से वापस जाके देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में छप जाए कि कौन से फील्ड्स हैं, कौन से नहीं हैं। पहले है भोजन और पोषण। आप ऐसे समझो कि गृह विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस किस से लेना देना है उनका। एक कहानी से समझते हैं कि हम एक बात करते हैं, इंसान की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, फिर है कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं होम साइंस में। रोटी का मतलब है भोजन और पोषण, कपड़ा और वस्त्र विज्ञान, मकान किससे रिलेटेड है? संसाधन प्रबंधन से। आप मकान कैसे बनाते हैं? आपने मम्मी पापा को देखा होगा, वो सेविंग करके रखते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खर्चते, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते नहीं हैं। अपना एफडी बना के रखना, एलआईसी करवाना, वो पैसा क्यों बचाते हैं? ताकि अपना घर बना सकें। और घर बनाना तभी पॉसिबल होता है जब आपने अपने संसाधनों को बचत करके रखा हो। तो आपको तीन याद हो गए। रोटी से है भोजन और पोषण, कपड़े से है कपड़ा और वस्त्र विज्ञान, और उसके बाद है मानव विकास और विस्तार और संप्रेषण। ये दो बच गए, आपको कैसे याद करने हैं? घर में जब हम रहते हैं, जब मम्मी पापा को ये नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा अब 1 साल का हो गया, 8 महीने का हो गया है, अब ये बोलना स्टार्ट करेगा, या इसी दौरान इसके दांत आने वाले हैं, तो हो सकता है इसको बेचैनी रहे, बहुत ज़्यादा रोकर हमें परेशान करे। फिर उसके बाद बच्चे को टीनेज एज में आ गया है, यानी कि 12-13 साल का हो गया है, इसको अब किस तरह के कपड़े पसंद आएंगे, इस समय इसका बिहेवियर कैसे होगा, इसको ज़्यादा दोस्त अच्छे लगेंगे बजाय कि पेरेंट्स और टीचर्स के। तो ये मानव विकास और विस्तार इसलिए ज़रूरी है कि अगर माँ बाप को ये पता रहेगा कि बच्चा किस किस उम्र में किस तरह की गतिविधियां करता है और किस तरह का उसको भोजन देना ज़रूरी होता है, तो क्या होता है कि बच्चे को बीमारी लगने के चांसेस भी कम होते हैं और उसका विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने क्या समझा? लास्ट वाला देख लेते हैं पहले, संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? अपनी बात को अच्छे से कह पाना। घर में देखो, आप परेशान हो, आप किसी को बता नहीं रहे हो, तो जब आप किसी को बता ही नहीं रहे तो आपकी समस्या का समाधान कोई करेगा कैसे? तो हमने देखा, आपको समझ में आया कि घर है, घर में रहने वाले लोगों को ये पांचों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? यहाँ जो घर में रहने वाले लोग होंगे उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, फूड चाहिए होगा। उसके बाद कपड़ा, अपैरल या फैब्रिक हमें चाहिए होगा। अब फैब्रिक तो कपड़े को कहते हैं, अपैरल होते हैं सिले हुए कपड़े को, ये चाहिए होगा। रोटी, कपड़ा, मकान तो ये खुद है संसाधन, जो पैसा जोड़ के रखेंगे तभी तो घर बना पाएंगे ना। उसके बाद है मानव विकास और विस्तार। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, इंसान के मस्तिष्क में, सोचने के तरीके में क्या परिवर्तन आते हैं, वो हम समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। उसके बाद लास्ट आता है संप्रेषण। आप घर में अपनी बात को अच्छे से रख ही नहीं पाएंगे तो फिर आप कैसे महसूस कर पाओगे कि आप घर में हो, है ना? तो कम्युनिकेशन ज़रूरी एस्पेक्ट है घर में रहने के लिए। तो हमने देख लिया कि गृह विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, उनको याद करने की ट्रिक भी समझ ली। आगे चलते हैं, गृह विज्ञान में करियर के अवसर। देखो बहुत सारे करियर्स हैं गृह विज्ञान में, अगर कोई
कोई बच्चे के दिमाग में सवाल हो कि गृह विज्ञान पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या है। सबसे पहले आपको ये नॉलेज रहेगी खान पान के बारे में, कैंटीन रेस्टोरेंट का स्टाफ के बारे में, या चाय कॉफ़ी की दुकान। ये अगर आप रोज़गार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे कहीं नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस खोलना है, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन ये रोज़गार के ऑप्शन यानी कि मतलब किसी के यहाँ आपको काम करना है, लेकिन स्वरोजगार, मुझे अपना रोज़गार खोलना है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। जैसे टिफिन सर्विसेज होती हैं, ये सारी हॉबी कक्षाएं आयोजित करना, आप किसी को कुकिंग सिखा सकते हो, ये स्वरोजगार के ऑप्शन है। फिर है खाद्य संरक्षण बेकरी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है टॉप्स और ये अचार की कंपनी, जैम की कंपनी, वहाँ पे जॉब लग सकती है फूड इंस्पेक्टर की। और अगर आपको अपना ही कोई बिजनेस खोलना है तो घर पर ही उत्पादन सेवा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आंतरिक साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन। इसमें अगर आप कहीं पे किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, फर्नीचर डिज़ाइनर, शोरूम डिज़ाइनर, शोरूम में स्टाफ बन सकते हो। अगर आप स्वरोजगार के अवसर खोज रहे हैं तो आप फर्नीचर डिज़ाइनर खुद का बिजनेस कर सकते हो, फ्रीलांस, अपने घर में बैठ के अपना अच्छा सा प्रोफाइल बना के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के लोग आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। और आजकल प्रोफाइल क्या बनाते हैं लोग, सोशल मीडिया पे बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपना काम डालते हैं, लोगों को काम पसंद आता है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट आपको पता होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर बन सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं का डिज़ाइन बनाना, जैसे आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुएं बहुत ज़्यादा फैशन में हैं कि कैसे आप अच्छी डायरीज बना सकते हो, जिसे जर्नलिंग कहते हैं, कि बच्चा अपने रोज़ की दिनचर्या में क्या हुआ। एक तो नॉर्मल डायरीज आती हैं, एक डिज़ाइनर डायरीज आती हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइनर पेपर आता है, क्राफ्ट पेपर्स आते हैं, क्ले आती हैं, ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में ही आता है। उसके बाद हाउस कीपिंग और लॉन्ड्री सेवाएं, ये होटल में ये सर्विसेज ऑफर होती हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। फिर आता है ड्रेस डिज़ाइनिंग और गारमेंट निर्माण, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, अध्यापन, टीचर बन सकते हो, संप्रेषण और विस्तार, जर्नलिस्ट बन सकते हो। अपना खुद का एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप दूसरों को सिखाओ कि किस तरह से बेहतर कम्युनिकेशन करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। उपभोक्ता शिक्षा आता है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें समरी दी गई है, आप इस समरी को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लें। पूरे चैप्टर का सार यहीं पर है। इसके बाद ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो देखा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने होम साइंस की डेफिनेशन को समझा। हमने समझा कि होम साइंस आर्ट्स यानी कि कला और विज्ञान का कॉम्बिनेशन है। तीसरी चीज़ हमने देखी कि होम साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ बनकर मिला है। उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसे हमने याद किया था, रोटी, कपड़ा और मकान। और घर में रहने वाले बच्चे और बूढ़ों के बारे में हमें उम्र के साथ क्या परिवर्तन आते हैं ये पता होना चाहिए और बात करनी आनी चाहिए। तो रोटी से है भोजन और पोषण, उसके बाद कपड़े से है टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग, वस्त्र एवं परिधान, फिर मकान से है संसाधन व्यवस्था, और फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, और लास्ट में आता है संप्रेषण। तो इस तरह से हमारे 5 सब्जेक्ट्स पूरे होते हैं जो होम साइंस के हैं। यहाँ पे देखो लिखे हैं, भोजन और पोषण, संसाधन प्रबंधन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, मानव विकास और संप्रेषण तथा शिक्षा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है विद रिवीजन। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ अधूरा रह रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्दी मिलें।